इस मुशायरे के इफ्तिताह के लिए एक ऐसी समाजी और अदबी शख्सियत जिनसे आप सब बखूबी वाकिफ़ हैं, आली मर्तबत कामरेड असरार अहमद अंसारी साहब से बहुत ही इज्जत और बहुत ही एहतराम के साथ गुजारिश कर रहा हूं कि वो तशरीफ़ लाएं और अफजल इलाहाबादी साहब के ताल्लुक़ से अपने तासुरात का इजहार करें। भाई सदर मुशायरा अब तक नहीं पहुंचे आज के इस फंक्शन में, मैं उनको ही मुखातिब करते हुए अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूं। मोहतरम जनाब, आज के इस जश्न के सदर जनाब रिजवान मिस्टर साहब, मेरे बड़े भाई जो अनकरीब आएंगे वो यकीनन हमें यकीन है, अबू आसिम आदमी साहब, हमारी शायरी का एक मोहतरम नाम मोहतरम जनाब इकबाल असर साहब, मुअज़्ज़ज़ मेहमान और मेज़बान शोरा इकराम, मोहतरम सामाईन, अस्सलाम वालेकुम। अफजल इलाहाबादी का जश्न है या चिरागों में लहू, उनका शेरी मजमुआ जो कुछ ही देर में आपके हाथों में होगा, आप उसे देखेंगे। अफजल के ताल्लुक से मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि बच्चा है, वो हमारा हमवतन है, लेकिन उसकी शायरी में जिस कदर शेरी सलाहियत मैंने देखी बहुत थोड़े से वक्त में, या थोड़ी सी जो गज़ल की सुध-बुध हम लोगों को है, कुछ पढ़ा है इधर उधर से, उसकी रोशनी में ये कह सकता हूँ कि अफजल इस एक कते के साथ कि तसव्वुरात की दुनिया भी खूब दुनिया है, तसव्वुरात की दुनिया भी खूब दुनिया है कि मेरे घर से तेरा घर दिखाई देता है, और बचा सको तो बचा लो तुम अपना शीश महल जिनके हाथ में पत्थर दिखाई देता है। शायरी का वो अंदाज, वो फिक्र, वो सोच जिनके इस शेरी मजमूए में मौजूद है, कुछ देर के बाद वो आपके सामने आएगा। मैंने इसमें एक छोटा सा एक मजमून 1 सफ़े 1.5 सफ़े का लिखा है। गुफ्तगू तो बहुत सारी करनी है, हम करते रहते हैं हमारी शायरी पर, और गज़ल पर घंटों बोला जा सकता है। गज़ल बतदरीज हमेशा तब्दीलियों को खुशामदीद कहा गया है या कही गई है। गज़ल कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पहुँची, लेकिन गज़ल या हमारी शायरी हमारे जंग आज़ादी का एक बड़ा हिस्सा है। 47 की जंग आज़ादी या उससे पहले का जो ज़माना है, आप देखेंगे हमारी शायरी में हमारी आज़ादी की पूरी रहनुमाई मिलती है। हमारे शोरा हज़रात ने अपने अशार के ज़रिए लोगों को वो जोश और लवला अता किया और उस आज़ादी में शरीक होने का पर मजबूर किया। तो हमारी शायरी पूरे बरसगीर का ही किस्सा है, ये सिर्फ हिंदुस्तान का नहीं है। बेशक पाकिस्तान, बांग्लादेश, खुद यहाँ और बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, बहुत सारे ममालिक हैं जहाँ भी उर्दू बोली जाती है या समझी जाती है। गज़ल बहुत पहले देखिए आप, किस ज़माने में गज़ल के बारे में कहा था कि कुछ समझकर ही हुआ हूँ, वैशाद साहब की बात कर रहा हूँ, वैशाद करती हुई, कुछ समझकर ही हुआ हूँ मौजे दरिया का हरीफ, कुछ वरना मैं भी जानता हूँ आप ये साहिल में, वरना मैं भी जानता। ये गज़ल का ये एक रूप जहाँ आशिक और मासूक से हटकर मसाइल पर, मुश्किलात पर, माशरे की तमाम तर जो चीज़ें हैं उस पर शायर ने अपने अंदाज में गज़ल कही है। बहुत पहले मैंने सुना है, मुझे नहीं मालूम, कि डॉक्टर बशीर बद्र जब अलीगढ़ पढ़ने गए थे तो वहाँ के किसी कोर्स में उनकी गज़ल पढ़ाई जा रही थी। गज़ल कुछ यूँ है, गज़ल का एक शेर मुझे याद है कि उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए। तो ये उर्दू गज़ल का कमाल है, जो जिसका जादू सर चढ़ के बोलता है। मैंने देखा मोहतरमा अनाद रेलवी को 20 सालों के बाद देख रहा हूँ। 20 साल पहले भिवंडी आई थी जब हम लोग मुशायरे में बहुत मसरूफ़ रहा करते थे। तो बहरहाल कहने का मतलब ये है कि गज़ल हर दौर में तब्दीलियाँ होती रही हैं और तब्दीलियों को खुशामदीद कहा है, और हमारे शोरा ने उन तमाम मसाइल को बढ़ता है। लेकिन गज़ल सिर्फ शेर व तफरी का नाम है या तफरी तबाह है, मैं ऐसा नहीं मानता। हमारी शायरी जो है
वो अदब बराए अदब नहीं बल्कि अदब बराए ज़िंदगी है। हमारे मुश्किलात, हमारे मसाइल, हमारी दुश्मनियाँ माशरे की तमाम मुश्किलात को साथ लेकर चलती है। तो मैं तो इसका कायल हूँ कि अदब बराए अदब नहीं, अदब बराए ज़िंदगी। बिल्कुल। तो दोस्तों मैं ये कहूँगा, और एक छोटा सा मजमून है एक सफ़े का, देखिए उसे आप लोग समझ लें। साहिब जश्न अफजल इलाहाबादी साहब से गुजारिश है कि वो भी तशरीफ़ ले आएँ। मेहमान ऐसा महसूस होता है कि सदर मुशायरा ये हमारे मेहमान ख़ास अबू आसिम साहब तशरीफ़ ला रहे हैं जी। इकबाल साहब मैं अपनी गुफ्तगू जारी रखूं? जी 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 बिल्कुल। नहीं आप, जैसा कि मैं कह रहा था, उर्दू गज़ल हमेशा भाई कोई है पानी अपने अंदर बहुत सारी तब्दीलियाँ लिए हुई है, वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ अंदाज में आती रही है। और गज़ल को तो जिस तरह से मुनव्वर भाई ने कहा है कि सो जाते हैं फुटपाथ पे अखबार बिछाकर, अब मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाता, इस तरह की इस नहेज पर हमारी गज़ल। और जैसा कि मैंने कहा कि अदब बराए अदब नहीं, अदब बराए ज़िंदगी। ज़िंदगी की बात होगी तो यकीन मेरी गुफ्तगू मुख्तलिफ पार्ट में हो रही है, मुख्तलिफ हिस्सों में हो रही है। बहरहाल ठीक है। सदर मुशायरा मोहतरम जनाब रिजवान मिस्टर साहब, बड़े भाई मोहतरम जनाब अबू आसिम साहब, दिल्ली से तशरीफ़ लाए इकबाल असर साहब, मेहमान शोरा इकराम, मेहमान और मेज़बान शोरा इकराम, मुअज़्ज़ज़ सामीन, अस्सलाम वालेकुम। मैंने एक छोटा सा मजमून कलमबंद किया है अफजल की शायरी पर, मैं उसे पढ़ देता हूँ। मेरी गुफ्तगू तो बहरहाल अफरा तफरी का शिकार हो गई, जो भी है। देखिए छोटा सा मजमून है, इस किताब में शामिल है। कुछ देर के बाद आप किताब आप तक पहुँचेगी, आप उसे देखिए ज़रा गौर से। हमारी तहजीब गंगा जमुनी तहजीब है, अवधी तहजीब यहीं फली फूली। जोग्राफियाई एतबार से इसकी हदें भी यहीं से शुरू होती हैं। मेरे अजीज़ अफजल इलाहाबादी का ताल्लुक़ इलाहाबाद कस्बा लाल गोपालगंज से है। अवध की तहजीब से इनका कलम मुतासिर हुआ। कसरत में वहदत वाले इस मुल्क की आज़ादी के लिए तमाम हिंदुस्तानियों ने कुर्बानियाँ दी। और बकौल मोइन हसन जज़्बी मरहूम ने कि हम एक ख्वाब लिए माह साल से गुज़रे, हम एक ख्वाब लिए माह साल से गुज़रे, हज़ारों रंजे हज़ारों मलाल से गुज़रे। अफजल इलाहाबादी फरमाते हैं कि कर दिया खुद को समुंदर के हवाले हमने, कर दिया खुद को समुंदर के हवाले हमने, तब कहीं गौहरे नायाब निकाले हमने। ये अफजल की शायरी का एक अच्छा टन है, एक अच्छा शेर है। उसके बाद इसी हिंदुस्तान में जो मुद्दतों से आज़ादी के लिए कोशा रहा है, आज़ादी मिल तो गई मगर नफ़रतों की आंधी भी चली। उसने हमारी तहजीब पर असबियत का जहर उंडेल दिया। पुराशुभ दौर में उर्दू का शायर जो वक्त का मुहर्रिक भी होता है, वो नब्बाज भी है, चीख उठा और अपनी तमन्नाओं के खून को से लिखता है कि हैरान होता हूँ मैं यही सोच कर अक्सर, क्या बात है अब छत पे कबूतर नहीं आते। हमारी तहजीबी और तमद्दुनी जो पामाली है, हमारी इखलाकी कदरों के जो पामाल हो रही है, शायद इस पर अपनी राय देता है। बहरहाल गुफ्तगू बहुत सारी करनी है, आप लोग न से सुनने के मूड में नहीं है। मैं चाहूँगा कि मुशायरा शुरू किया जाए। एक बार ये कि मैं अफजल को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। देखिए आप लोग मेरे मजमून को पढ़ेंगे, आप लोग मुशायरा सुनिए, मुशायरा सुनने आए हैं मैं जानता हूँ। खुदा हाफिज़।